आइए जानें भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के जन्म का रहस्य और क्यों भगवान कार्तिकेय को बहुत सी जगहों पर 6 मुख के साथ दिखाया जाता है। एक बार की बात है, तारकासुर नाम के एक असुर ने बड़ी कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे उसके कहे अनुसार वरदान दिया कि उसे सिर्फ शिव जी का पुत्र ही मार पाएगा। इस शक्तिशाली वरदान को पाकर तारकासुर बहुत घमंडी हो गया और उसने स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक पर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। उसके उत्पात से सभी देवता परेशान हो गए और उस काल चक्र में माता सती के वियोग में भगवान शिव समाधि में लीन थे। जिसके बाद इंद्र ने सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव को समाधि से जगाने के लिए उपाय सोचा और इसके लिए उन्होंने कामदेव की मदद ली। कामदेव ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग तो कर दिया, मगर उन्हें भस्म होना पड़ा। देवदत्त पटनायक की पुस्तक अनुसार इसके उपरांत भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और दोनों देवदारू वन में एकांतवास के लिए चले गए। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक बहुत ही अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती को यह स्मरण करवाते हैं कि भगवान शिव के बीज में इतना तेज है कि उसे कोई एक गर्भ धारण नहीं कर सकता है। ऐसे में इस बीज को कई गर्भों में स्थान देना होगा। कथा के अनुसार सबसे पहले इस बीज को वायु देवता ने शांत करने की कोशिश की, लेकिन यह इतना गर्म था कि वायु की शीतलता भी इसे ठंडा नहीं कर पाई। वायु ने इस बीज को अग्नि को सौंप दिया, लेकिन अग्नि से भी इस बीज का ताप सहन नहीं हो पाया और उसने इस बीज को माता गंगा को सौंप दिया। माँ गंगा ने जब इसे ग्रहण किया तो उनकी नदी का सारा जल इस बीज के ताप से खौलने लगा और नदी की लहरों से यह बीज 6 हिस्सों में बंट गया। माँ गंगा ने फिर इसे नदी के निकट ही मौजूद शरवन को सौंप दिया। फलस्वरूप शरवन जलकर भस्म हो गया। कहते हैं कि इसी शरवन की राख से 6 बालकों ने जन्म लिया। नवजात शिशु जन्म के साथ रोने लगे। तब कृतिका नक्षत्र की 6 कृतिकाएं धरती पर आई और उन 6 शिशुओं को उन्होंने दूध पिलाकर शांत किया। इसी वजह से भगवान शिव के इस पुत्र का नाम कार्तिकेय पड़ा। बाद में माता पार्वती ने इन 6 शिशुओं को एक कर दिया और इस तरह भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय इसी वजह से बहुत सी जगहों पर 6 मुख के साथ दिखाए जाते हैं।